अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ टमाटर की प्योरी बनाकर सेव करने का मेथड शेयर करूँगी, जो कि आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आप घर पर बना सकते हैं। कम कीमत में फ्रिज के बगैर रूम टेम्परेचर पे इसको सेव कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। आपने रेड कलर के अच्छे वाले टमाटर लेने हैं, ग्रीन कलर के टमाटर बिल्कुल भी नहीं लेने। जूसी और पके हुए टमाटर होने चाहिए। इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके और इसको मैंने किचन टॉवल से साफ़ कर लिया है। पानी का कतरा भी नहीं होना चाहिए इस पर। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको काट देंगे और बाकी जो टमाटर है इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। रफली इसको काट लेंगे, जैसे आपको आसानी हो आप इसको काट लें। ये देखें, इस तरह से ऊपर वाला पार्ट डंडी जहाँ से लगी होती है वहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे और बाकी जो है ना इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे पे ले जाएंगे, इसको फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई में इसको डाल देंगे और इसको फैला देंगे अच्छे से और इसको ढक के रख देंगे। इसको अपने ही पानी में गलने के लिए रख देंगे। इसको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, आपने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। और 6 से 7 मिनट में ये देखें इस तरह से ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये पानी इसने इतना पानी छोड़ दिया है और ये अपने ही पानी में गल गए हैं। ये देखें, आपने स्पैचुला से ही आप इसको स्टिक कर रही हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे ये आ गए हैं और इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए सारा मटेरियल जो है हम ब्लेंडर जग में ऐड कर देंगे और इससे ये देखिए इसका पेस्ट कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। और अब ये नहायत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें हमने इसको छानना ज़रूर है। बड़ी छलनी के साथ आप इसको छान लें अच्छे से। इससे क्या होगा कि जितने भी जो बीज वगैरह हैं, ये जो छिलके हैं ना, वो ईज़िली ये देखें सेपरेट हो गए हैं। इनको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, आप इनको साइड पे रख लें। आप इसमें हनी ऐड करें या ब्राउन शुगर ऐड करें तो इस फेस पे अप्लाई करें फेस मास्क के तौर पर। आपका ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है, बहुत ग्लो आएगा इससे आपकी स्किन में। तो अभी बाकी जो रह गया था वो भी मैंने इसी तरह से छान लिया है। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये बीज हैं बिल्कुल बारीक बारीक और छिलके हैं टमाटर के, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये हमें वाकई ये रिमूव कर देने चाहिए। और ये देखें बग़ैर मेहनत के ये खुद ही इसमें से रिमूव हो गए हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये छिलके हैं, सारे छिलके इसमें आ गए हैं और बीज बारीक बारीक जो कि हज़म नहीं होते ये इसमें सेपरेट हो गए हैं। तो अब ये प्योरी हमारे पास आ गई है टमाटर की। इसको अब हम पकाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से पकाना है। ये देखें इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसमें कुछ केमिकल ऐड करेंगे जो इसको प्रिजर्व करने के काम में आएंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने टाटरी ऐड की है जो प्रिजर्वेटिव का काम करती है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें 2 ग्राम, यानी कि 1 किलो में 2 ग्राम जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अभी केमिकल को हमने डाला है। अब हम 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे ताकि वो इसमें अच्छे से पककर बिल्कुल ठीक तरह से अच्छा सा पेस्ट हमारा बन जाए। और ये देखें, ये इतना थिक होना चाहिए। अब ये ठंडा हो गया है और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आपने इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जार में डाल के इसको रख लेना है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और रूम टेम्परेचर पे भी आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी टमाटर की प्योरी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल ईद के दिनों में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।